ऐसे कई आर्टिकल्स आपने देखे और पढ़े होंगे और इन्हीं सबसे प्रभावित होकर कई बातें अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश भी करी होगी, इस उम्मीद से कि आप रिच या सक्सेसफुल हो जाएंगे। पर ये सब कर लेने से क्या सही में आपके सक्सेसफुल या रिच होने के चांसेस बढ़ जाते हैं? आइए चलिए देखते हैं। एक स्टोरी से शुरू करते हैं। साल था 1941, वर्ल्ड वॉर 2 के समय। यूएस गवर्नमेंट ने बड़े साइंटिस्ट और मैथमेटिशियंस के साथ बहुत सारे ग्रुप्स क्रिएट किए थे जो आपातकालीन स्थिति में मिलिट्री को हेल्प कर सकें और उनके प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने में उनकी मदद कर सकें। ऐसे ही एक मैथमेटिशियंस का ग्रुप स्टैटिस्टिकल रिसर्च ग्रुप को लीड कर रहे थे अब्राहम वॉल्ड, एक हंगेरियन जो हिटलर की वजह से यूरोप से भागकर अमेरिका आ पहुंचे थे। ये टीम शील्ड डिजाइन कर रही थी एयरक्राफ्ट्स के लिए, ताकि अगर एनिमी बुलेट्स लगे क्राफ्ट को तो भी वो सेफली वापस आ सकें। पर ये इतना आसान नहीं था, क्योंकि अगर पूरे प्लेन पर शील्ड लगाया तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी, जिससे वो विमान फिर दुश्मनों के लिए एक इजी टारगेट बन जाएगा, और शील्ड नहीं लगेगा तो उस पे बुलेट का ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। तो रिसर्च था कि कितना परसेंटेज कवर करना है शील्ड से और कहाँ कहाँ कवर करना है। इसे रिजॉल्व करने के लिए अब्राहम ने कहा कि हम उन सारी फ्लाइट्स को स्टडी करेंगे जो जंग से वापस आ रही हैं और देखेंगे कि बुलेट्स कहाँ कहाँ लगी हैं उन क्राफ्ट्स में। और जब ये डेटा कई फ्लाइट से कलेक्ट किया गया तो उन्होंने एक हीट मैप बनाया उस डेटा की मदद से। आइडिया लाजवाब था और मेजर को भी पसंद आया, तो इस रिसर्च पे काम शुरू कर दिया गया। कुछ दिनों बाद जब डेटा को मॉनिटर करने के लिए अब्राहम मेजर से मिले तो मेजर ने उन्हें बड़े शान से ये हीट मैप दिखाया और कहा कि ये देखो, हम विंग्स पर और बैक्स पर शील्ड बना रहे हैं जहाँ पे कि बुलेट होल्स ज्यादा हैं। अब्राहम वॉल्ट ने कहा कि नहीं, आपको जहाँ बुलेट होल्स नहीं हैं वहाँ शील्ड बनाना है। और फिर उन्होंने समझाते हुए कहा कि आप जो डेटा देख रहे हैं वो सिर्फ आधा डेटा है। ये डेटा उन प्लेन्स का है जो वापस आए हैं। ये प्लेन सरवाइव कर चुके हैं इन बुलेट्स को, मतलब वो स्ट्रांग है उस एरिया में। पर जो प्लेन्स वापस नहीं आ पाए हैं वो इस वजह से हैं क्योंकि उन्हें बुलेट्स कहीं और लगी है, जो यहाँ आप इस डेटा से नहीं समझ पा रहे हैं। जैसे कि इंजन और कॉकपिट पे आपको कोई बुलेट मार्क्स नहीं दिखेंगे इन प्लेन्स में। हालांकि जो प्लेन्स क्रैश हुए वो इसी जगह पर प्रहार की वजह से क्रैश हुए हैं। इसीलिए इस डेटा के हिसाब से आपको शील्ड वहाँ लगाना चाहिए जहाँ बुलेट्स नहीं लगे हैं। इसे कहते हैं सर्वाइवरशिप बायस। हम उसी डेटा को देखते हैं जो सर्वाइव करके हम तक पहुंचा है, पर क्रिटिकली सोचने के लिए पूरे डेटा सेट को अंडरस्टैंड करना जरूरी है। इसका एक और उदाहरण है रेस्टोरेंट्स। हम में से कितने लोगों ने ये सोचा होगा कि रेस्टोरेंट बिजनेस का कोई डाउनसाइड नहीं है। आप जिस रेस्टोरेंट में जाते हैं वहाँ हमेशा लोग होते हैं और मेन्यू में खाने का दाम एक्चुअल प्राइस से 4-5 गुना ज़्यादा ही होता है। तो हम सबको लगता है कि ये रेस्टोरेंट ओनर तो सिर्फ नोट छाप रहा है, चलो हम भी एक रेस्टोरेंट खोल लेते हैं। पर क्या आपको पता है कि 60% रेस्टोरेंट्स खुलने के 3 साल में ही बंद हो जाते हैं। यही सेम चीज़ हम अपने चारों ओर देखते हैं। अनबॉक्सिंग वीडियो बनाओ और पॉपुलर हो जाओ। यूट्यूब पे कुकिंग चैनल, टिकटॉक पे वीडियो बना के लोग लाखों कमा रहे हैं। पर यूट्यूब और टिकटॉक आपको सिर्फ मोस्ट सर्च्ड और मोस्ट वॉच वीडियो ही दिखाता है जो सक्सेसफुल है। डोसा कैसे बनाना है इसके हज़ारों वीडियोस हैं और उनमें बहुत सारे वीडियोस के 10 व्यूज से भी कम हैं। पर ये आपको कभी नहीं दिखाएगा यूट्यूब, क्योंकि यूट्यूब आपका सर्च रिजल्ट ऑप्टिमाइज कर देता है। कभी स्क्रॉल बार को नीचे तक लेके जाओ, पहले 15 वीडियो से भी नीचे, तो दिखेगा आपको डोसा वीडियोस की खामोशी, बस पड़े हैं अनसीन, अनलव्ड, विदाउट लाइक्स। इससे याद आया कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक भी ज़रूर करिएगा। अब आते हैं हम अपने ओरिजिनल क्वेश्चन पे, जहाँ देखा जाता है कि कई सारे बिलियनर्स के पास डिग्री नहीं है और ऑलमोस्ट सभी कॉलेज ड्रॉप आउट्स हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि आप भी कॉलेज छोड़ दें? तो आपको डिसीजन लेने से पहले ये डेटा भी वेरीफाई करना चाहिए कि टोटल कॉलेज ड्रॉप आउट से कितने लोग ऐसे हैं जो आज बैंकरप्ट हैं, और आपको जान के ताज्जुब होगा कि ये परसेंटेज काफ़ी हाई है। पर अफसोस की बात यह है कि किसी को भी इस आर्टिकल कवर करने में या डेटा कलेक्ट करने में इंटरेस्ट नहीं है, और अगर किसी को इंटरेस्ट है भी तो इन आर्टिकल्स को पढ़ेगा कौन? जनता को सिर्फ सक्सेसफुल लोगों और रईस लोगों की हैबिट्स जाननी है। पर शायद यही हैबिट्स के साथ बहुत लोग आज गरीब भी हैं और अनसक्सेसफुल भी। कभी भी अपनी राय न बनाइएगा इनकम्प्लीट डेटा के बेसिस पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग, क्योंकि हम बेहतर तो कल बेहतर।